नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 28 मई 2024, दिन मंगलवार। और आज हम बात करेंगे एक तो सरकारी तंत्र क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनल आलू की खाद्य महंगाई पर आलू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो उस पर एक टाइम्स नाउ ने टाइम्स नाउ के हवाले से हमें खबर प्राप्त हुई है कि एक सरकारी तंत्र जो है सक्रिय हुआ है और वो चुनाव के तुरंत बाद आलू पर निगरानी जारी रखेगा, यानी निगरानी करेगा। क्योंकि इसमें जो संभवतः कोल्ड स्टोरेज पर आलू के पैकेट की संख्या, यानी कितना स्टोरेज है अभी और कितनी निकासी है, इसकी जानकारी आएगी। परंतु ऐसा नहीं है कि निगरानी तंत्र करने से किसानों को कोई नुकसान होगा या व्यापारियों को कोई नुकसान होगा। इससे फ़ायदा भी हो सकता है। फ़ायदा ये हो सकता है कि हमें सही उसकी निकासी की जानकारी हो सकती है और स्टोरेज की एक सही जानकारी, एक आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा जारी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से और भी बातें की जा रही हैं, क्योंकि खाद्य महंगाई दर वाला रोना और महंगाई केवल आलू से बढ़ रही है, इस तरह का जो रोना पीट रहे हैं, रोना धोना रो रहे हैं चैनल, उसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नियंत्रण की बात भी की जाए। लेकिन हाल फिलहाल ऐसी संभावनाओं से व्यापारियों ने, आढ़तियों ने इनकार किया है और आलू के विशेषज्ञों ने ये संभावना जारी की है कि आने वाले समय में, यानी बरसात होने के बाद 100 से 150 रुपये की तेज़ी अगस्त माह के आसपास तो निश्चित रूप से आएगी। और जो है, भले ही सरकार इस पर निगरानी भी करती है या और भी कुछ प्रयास करती है, उसके बाद भी तेज़ी की पूरी संभावना उन्होंने बताई है। लेकिन किसान भाइयों, मैं केवल जो खबर मुझे प्राप्त हुई है उसकी सूचना दे रहा हूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप या तो ये सोच के बैठ जाए कि तेज़ी आएगी जब बेचेंगे, या ये सोच के अभी सारा आलू बेच दें कि कहीं सरकारी तंत्र इस पर कोई प्रतिबंध न लगा दे। ऐसा कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन जो खबर है वो मैंने आपको सूचना देना समझा तो मैंने आपको दी है। दूसरी जो खबर है वो है जो तूफान टकराया है, एक चक्रवाती तूफान, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, आसाम, इनके जो तटीय इलाके उनमें भारी नुकसान की खबरें हैं। बांग्लादेश में भी कई जान माल का भी नुकसान हुआ है और हमारे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में, आसाम में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो काफ़ी पेड़ उखड़ गए, खेतों में काफ़ी तेज़ बारिश होने की वजह से नुकसान हुआ है, पानी भर गया। तो खेतों में जो हरी सब्जियां थी, इस समय जो हरी सब्जियां आ रही थी, उसमें काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। और इसके बाद से ही जो है कोल्ड स्टोरेज पर हलचल बढ़ी है और रेटों में भी काफ़ी वृद्धि देखी गई है। तो बंगाल और पूर्वोत्तर में ज़बरदस्त जो है तेज़ी का माहौल बना हुआ है, उसका कारण तूफान बताया गया है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जो है आलू के भावों की। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मंडियों और राजस्थान की प्रमुख मंडियों, मध्य प्रदेश की मंडी सहित महाराष्ट्र और साउथ की मंडियों के आलू के भाव में बताएंगे और कहाँ कहाँ चमक बिखरी आलू ने, ये इसकी जानकारी आपको इन भावों के साथ साथ इनकी समीक्षा भी हम करते रहेंगे। किसान भाइयों, आने वाले समय में आपको संपूर्ण भारत की सटीक और ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए वही बात, जो नए किसान भाई हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है किसी कारणवश, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे ही हमें आपके लिए काम करने की एक प्रेरणा मिलती है और हम पूरे जो है जोश के साथ आपके लिए काम करने के लिए उत्साहित होते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में फिर से आज 90 गाड़ी, लेकिन कल की 30 गाड़ी बैलेंस है। इतनी भयंकर गर्मी में गाड़ियों का बिक्री होना साबित करता है कि आलू की डिमांड बहुत कुछ ठीक ठाक है। कुछ लोग रोना धोना रो रहे हैं कि स्कूल बंद हो गए हैं और स्कूलों में अब जो है आलू नहीं बन रहा है, या रेस्टोरेंट बंद हो गए, या लोग छुट्टियां मनाने कहीं चले गए। तो किसान भाइयों, इनको ये बता दीजिए कि लोग कहीं जाते हैं तो कहीं से आते भी हैं। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ माहौल से पड़ता है। तो वो माहौल अब बन चुका है। अब कोई भी उस माहौल को, हालांकि कुछ लोगों ने लगातार प्रयास करे हैं और करते भी रहेंगे, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हसन के बारे में कल के वीडियो में हमने पूरी रिपोर्ट दी थी और किसी व्यूअर ने एक कमेंट और किया है कि 6-7 लाख पैकेट की बिक्री की संभावना है। हो सकता है आप सही कह रहे हो, क्योंकि कुछ लोकल सीड भी वहाँ पर बुवाई की जाती है। लेकिन इस बार और पिछले साल भी किसानों ने ज़्यादा लोकल सीड उन्होंने अपने पास नहीं रखा है और बढ़िया क्वालिटी का सीड भी उनके पास नहीं है। इसलिए वो संभावना
आप वाली बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा पैकेट लगने की संभावना नहीं है, क्योंकि किसानों ने इंटरेस्ट नहीं है अब आलू की बुवाई में। उनका इंटरेस्ट इस समय जो है अदरक पर है और अन्य कुछ फ्रूट्स, लीची वगैरह का भी उत्पादन वो लोग कर रहे हैं। और इस समय ज्वार भी बहुत ज़्यादा और मक्का भी बहुत सारे खेतों में है। तो अभी जो है ये कहना कि अब जो है आलू की बुवाई तो वहाँ प्रारंभ होने वाली है, तो मक्का की हार्वेस्टिंग भी अभी हो जाती है उनके यहाँ, तो उसमें वो लेट हो सकते हैं। तो अभी क्या है कि कुछ समय अंतराल पर बुवाई यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक चलती है और वो लंबे समय तक ही आलू आएगा। तो अब ये कहना कि, लेकिन इससे डरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर बम्पर फसल भी आती है ना, तब भी डरने जैसी कोई बात नहीं है। जिस रेट में अभी आलू बिक रहा है उस रेट में हमेशा बिकता रहेगा, इससे नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा 50, 40, 100 रुपये का ऊपर नीचे होता रहता है, वही डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भाव में कोई खास अंतर नहीं है। हाँ, 10-20 रुपये की आज जो है उठान जो कम है, उसकी वजह से बात कर वो लोग कह रहे हैं कि गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन अभी तक सुबह सुबह के जब वहाँ प्राप्त हुए उसमें कोई गिरावट नहीं है। चिप्सोना वही 900 से 1100 कल वाले ही रेट हैं। गुल्ला 750 से 850 रुपये, सूर्या 1100 से 1300 रुपये, गुल्ला 950 से 1100 रुपये, 3797 850 से 950, 3797 का गुल्ला 750 से 800 रुपये, 3797 गुल्ला में 50 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रयागराज वो पंजाब का जो पुखराज है वो 600 से 700 रुपये, डायमंड जो है 1100 से 1150 रुपये, और यूपी का बढ़िया सूखा डायमंड है ये, छटा हुआ, और गुल्ला डायमंड का 950 से 1050, LR 1050 से 1100, और गुजरात का जो LR है वो वही 25 से लेकर के 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बाराबंकी मंडी में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। चिप्सोना 21 से 22, लाल आलू भी 21 से 22, राजेंद्र वन 19 से 20, और सफ़ेद आलू 18 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी में आवक की बात करें तो आवक गर्मी की वजह से आवक और डिमांड भी कम है, तो उसकी वजह से आवक कम हो गई है, लेकिन रेटों में कोई भी गिरावट नहीं है, रेटों में सुधार ही देखा गया है। 30-32 गाड़ियों के बीच की आवक है यहाँ पर। गुल्ला सुपर क्वालिटी का 1200 से लेकर के 1700 रुपये, 3797 छट्टा 1750 से 1950, हल्का 1600 से 1700 रुपये, कंचन आलू 1600 से 1900 रुपये, सिंदूरी आलू 1700 से 2000, हॉलैंड आलू 1900 से 2100 रुपये, सीनाथ आलू 2000 से 2200 रुपये क्विंटल की रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। लखनऊ मंडी में कल वाले ही भाव हैं। चिप्सोना 1800 से 2200 रुपये, 3797 1700 से 2100 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हुआ है। इलाहाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर सफ़ेद गोला आलू के रेट हैं 1700 से 2000 रुपये क्विंटल के, और सीनाथ आलू के रेट हैं 2000 से लेकर के 2400 रुपये क्विंटल के रेट हैं किसान भाइयों। जयपुर मंडी में 50 गाड़ियों के आसपास आवक बनी हुई है, आज भी 50 गाड़ियां हैं, और 20 से 21 रुपये 3797 छट्टा आलू बिक्री हो रहा है, हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो बिक्री हो रहा है। अलवर मंडी में 1500 से लेकर के 2100 रुपये के क्विंटल के रेट हैं, लेकिन कोई पता नहीं कौन सा आलू है, 2300 रुपये क्विंटल भी बिक्री हुआ है। जोधपुर मंडी में 7 से 8 गाड़ियों की आवक है, यहाँ पर भी 2000 से 2100 रुपये क्विंटल के रेट है, हल्का आलू 1700 से 1800 रुपये क्विंटल में बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी में आवक घट गई है, 1500 से 2000 पैकेट की आवक है आज, और ज्योति आलू 2300 से 2400 रुपये क्विंटल, चिप्सोना आलू 2250 से 2300 रुपये क्विंटल, हल्का चिप्सोना 2100 से 2200 रुपये क्विंटल, यूपी का आलू 1800 से 2200 रुपये क्विंटल, इस बीच में क्वालिटी वाइज बिक्री हो रहा है। और जो है एवरेज जो हल्का आलू है ज्योति का वो 2100 से 2200 भी बिका है। तो ये थे दोस्तों हमारे आसपास की मंडियों के भाव, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों के। अब महाराष्ट्र और साउथ की बात कर लेते हैं, चेन्नई, तमिलनाडु वगैरह की। मुंबई की बात करें तो 11 से 12,000 पैकेट की आवक है, आज आवक कम हुई है, और रेटों में लगभग सुधार तो कल ही हो गया था। शाम के रेट जो कल हमने आपको बताए थे वहीं कल से ही सुधार है, और आज भी सुधार ही देखा गया है। 24 से 25 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट है, हल्का आलू 21 से 22 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 18 से 21 रुपये किलो। 19-20 बिक रहा था, उसमें 100 से 150 रुपये का इसमें भी सुधार देखा गया, लेकिन ये बढ़िया क्वालिटी का आलू है। एमपी का ज्योति 2400 से 2600 रुपये किलो, एमपी का LR 2300 से 2400 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 15 से 17 गाड़ी आवक, 2200 से 2400 रुपये क्विंटल के रेट है, हल्का आलू 2100 से 2200 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। मैसूर मंडी में 30 से 32 रुपये किलो के आलू के रेट हैं, हल्का 26 से 28 रुपये किलो, और हल्का 23 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में भी 22,000 पैकेट की आवक है, और 25 से 27 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट हैं। एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 28 भी बिक्री हुआ है,
हल्का आलू 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में यूपी के 18 गाड़ियां हैं और 27 से 28 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट है वीवीआईपी के। हल्का आलू 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तिरछी मंडी में 9 गाड़ियों की आवक है। एक्स्ट्रा सुपर आलू के रेट वही 29 से 32 रुपये किलो के रेट है। कल 31 तक था, आज 32 रुपये किलो के रेट है। यहाँ पर भी जो है बढ़िया क्वालिटी के आलू में, वीवीआईपी क्वालिटी के आलू में 100 रुपये का सुधार है। हल्के आलू में जो है थोड़ा दागी दुगी है, वो और भी हल्का बिक रहा है। मदुरई मंडी में भी 7 गाड़ियों की आवक है। यहाँ पर 28 रुपये से लेकर के 32 रुपये के बीच के आलू के रेट हैं। हैदराबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर कुफरी मोहन आलू 23 से 25 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो। 3797 आलू 24 से 27 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। और 302 आलू 27 से लेकर के 28 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो यूपी का आलू बिक्री हो रहा है। मेट्यापालम मंडी की बात करें तो 28 से 29 रुपये किलो के रेट हैं दोस्तों बढ़िया आलू के। हल्का आलू 25 से 27 रुपये किलो बिक रहा है। गुवाहाटी मंडी, जिस तरह से पूर्वोत्तर की मंडी में तूफान का असर देखा गया है, तो यहाँ पर आलू में आज पुनः चमक देखी गई है। आज आलू वेस्ट बंगाल का 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। यूपी का आलू 24 से 26 रुपये किलो। किसान भाइयों, यूपी के आलू में यहाँ सुधार है। और हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो। यूपी के जो फरुखाबाद का आलू 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो। 1 रुपये का थोड़ा सा डाउन है ये आलू। और ये हैं दोस्तों आपके आज के आलू के भाव। अब हम बात कर लेते हैं जो है उत्तर प्रदेश में चरम पे है गर्मी। और उत्तर प्रदेश के और दिल्ली हरियाणा के जो अगर हम बात करें आलू के जो डिमांड की, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आलू की डिमांड कम है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें अन्य सालों की तुलना में तो कम नहीं है उतने, इससे भी कम पिछले साल आलू की डिमांड थी। उसके बाद भी आलू जो है साल भर अच्छे रेटों में धीरे धीरे बिकता रहा था और लास्ट में जाकर के बहुत अच्छे रेटों में बिक्री हुआ था। लेकिन इस बार आप लास्ट के लिए बिल्कुल ना बैठिएगा, क्योंकि जिस साल लास्ट में आलू अच्छे रेटों से बिकता है, उसके अगले साल लास्ट में आलू कभी कभी किसान भाइयों बहुत ख़राब रेटों से भी बिक्री हो जाता है। आप वही तरीका अपनाइए। 20% के 5 लॉट लगा करके और 5 बार में कम से कम आपको आलू को बिक्री करना है। कुछ अब बेच दीजिए, कुछ आप जुलाई अगस्त में बेचिएगा, कुछ सितंबर अक्टूबर में बेचिएगा और लास्ट में भी बाद में कुछ थोड़ा सा 10-20% रख सकते हैं। इस तरह से बिक्री करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। हीट स्ट्रोक से, गर्मी से अपने आप को बचाए रखिए। पशु पक्षियों के लिए भी पानी रखिए। और एक बात विशेष कल मैंने आपको दिया था, पेड़ों की संख्या बहुत कम है। भारत के अंदर 4 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है कम से कम, और हमारी संख्या है 400 करोड़, माफ़ करना 400 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है। और हमारी जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ है। तो प्रति व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 पेड़ लगाना आवश्यक है। लगाना ही नहीं, उसको पालना भी आवश्यक है। किसान भाइयों, हम तो लगाते ही हैं वैसे भी, फिर भी एक बार फिर से मेरा ये है कि लगा करके उसको पालना ज़रूरी है। आप पेड़ों को जरूर लगाते रहिए, अन्यथा प्रकृति में जो टेम्परेचर है वो लगातार हर साल 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर की अब वृद्धि तेज़ी से होने लगी है। पहले पॉइंटों में वृद्धि हो रही थी, अब 1 डिग्री टेम्परेचर वृद्धि हो रही है। इस साल कहीं कहीं 50-55 डिग्री टेम्परेचर भी देखा गया है। 52 डिग्री नॉर्मल हो रहा है और 48 डिग्री तो आपके आसपास ही हो रहा है। तो ये जो जहाँ पर 45 ही हाईएस्ट रहता था, 45-40, आज 48-49 होने की। और अभी भी जो 9 तपा चल रहा है, 9 तपा की जो बातें चल रही हैं, तो इसमें अभी लगातार 3-4 दिन रात की कोई खबर नहीं है। उसके बाद अच्छी बारिश की भी संभावना बताई गई है मौसम विज्ञान के अनुसार। तो अब आप जो है आने वाली फसलों के लिए, यानी जो भी बारिश की फसलें हैं उसी हिसाब से तैयारी रखें और आलू को धीरे धीरे बेचते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान, जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।